रेमिना, नाश्ता कर ले। हाँ, नहीं वो बना रही है सानिया। अभी नया नया काम सीखा है ना, थोड़ा स्लो काम करती है। आप कर लें नाश्ता, आपको तो काम पर जाना है, मैं और सानिया बाद में कर लेंगे। खैर से सुम्बुल का निकाह हो गया, अच्छा हुआ। मुनासिब उम्रों में बच्चों की शादी हो जाए बड़ी बात होती है। बस ये अब सानिया रह गई। असलम साहब, सानिया अभी छोटी ही है और फिर पढ़ भी रही है। हाँ, लेकिन इसकी शादी भी जल्दी कर देंगे फहमीदा। जैसे सुम्बुल की तरह कोई अच्छा रिश्ता मिले ना तो साल 1.5 साल इसका मामला भी तय कर लो। पहले मैं ही इख्तलाफ करती थी आपकी बात से, लेकिन अब सोचती हूँ तो आपकी बात बिल्कुल ठीक लगती है। दुआ की वजह से तो बहुत डर गई हूँ मैं। जिस उम्र में सानिया है, यही उम्र होती है बच्चियों के बहकने की। माँ बाप को ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए बच्चियों को। शुक्र है तुम्हें मेरी बात तो समझ आई। जी आ गई समझ। जब लड़की और लड़के को मुनासिब वक्त पर एक दूसरे के साथ रिश्ते में बांध दिया जाए, तो बहुत सारी परेशानियों से इंसान बच जाता है। न लड़कियां घरों से भागती हैं और न माँ बाप को इस सारी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। बेहतर है बच्चियों की शादी वक्त पे हो जाए। बेशक बहुत बुरा वक्त है फहमीदा, बस दुआ करो अल्लाह जल्ले शानहू तमाम जुमला मोमिनीन की इज्जतों को, वालदैन की इज्जतों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन आमीन। ले आओ बेटा पराठा गरम रखो। बेटा पहला तो खा लूं तो दूसरा ले आई हैं। जनाब, लंच कर लिया आपने? आपका वेट कर रही थी, सोच रही थी कि आप आएंगे तो फिर साथ में लंच करेंगे। अरे नहीं यार, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली एक डेलीगेशन आया हुआ है, मैं तुमसे बाद भी मीटिंग से टाइम निकाल के कर रहा हूँ। अगर वो लोग वेट ना कर रहे होते तो ज़रूर आ जाता। कोई बात नहीं, आप आराम से मीटिंग अटेंड करें, लंच बाद में साथ कर लेंगे। तुम अगर मुझे पहले मैसेज कर देती तो शायद मैं मैनेज कर लेता। अरे क्या हो गया, एक लंच ही तो है, और वैसे भी डिनर तो साथ में करेंगे ना। लंच हम कल साथ में करेंगे, लेकिन फिर आप कोई मीटिंग मत रखिएगा। जो हुक्म सरकार का। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कुछ खाया या नहीं? हाँ यार, 1 घंटे पहले मैंने स्नैक्स लिए थे, लेकिन तुम लंच कर लो। इनफैक्ट मैं शेफ को खुद कह देता हूँ, वो तुम्हारा लंच रूम में सर्व कर देगा। अरे क्या जरूरत है, मैं कह दूंगी उसको। भाई इकलौती वारिस हैं आप हमारी मोहब्बत की, ख्याल तो करना पड़ेगा ना। मैं कह देता हूँ। अगर आपको ऐसे इत्मीनान मिलता है तो ऐसे कर लें। अच्छा मैं मीटिंग के बाद कॉल करता हूँ, फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर लेते हैं। ठीक है। आई लव यू। आई लव यू। हाफिज।
अमीर होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। चल बेटा सरफराज, जब यहां तक हिम्मत कर लिए तो आगे भी कर लेगा। जी, किससे मिलना है आपने? क्या बोलूं, नाम तो मुझे पता ही नहीं है। अंधेरे में तीर चलाने निकला हूं, कुछ तो बोलना होगा, कुछ तो सोचना होगा। बोलो। बेगम साहिबा से मिलना है। उन्हें बताइए सरफराज आया है। क्यों मिलना है, क्या काम है? तो मैं उन्हें मिलके बताऊंगा। इंतजार करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। बीबी जी, कोई साहब मिलना चाहते हैं आपसे। कौन साहब और किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? बीबी जी, काम तो नहीं बताया, वो कह रहे बीबी जी से मिलकर ही काम बताऊंगा। नाम बताया उन्होंने? नाम क्या बताया था आपने? सरफराज। मैडम, कोई सरफराज साहब हैं। जी बीबी जी, क्या कहूँ उनसे? उन्हें कहें कि मैं बिजी हूँ और मैं नहीं मिल सकती। जी ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज। बीबी जी मसरूफ है, वो नहीं मिल सकती आपसे। हमसे कहो सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलने। मैंने क्या कहा? बीबी जी मसरूफ है, जाओ यहाँ से। और सुनो, अब दोबारा बेल नहीं बजाना। जाओ यहाँ से। चलो भाई चलो। ये यहाँ क्यों आया है? फिजा या किसी ने इसे मेरे बारे में बता तो नहीं दिया? गजनवी और सबको पता चल गया कि सरफराज ही वो शख्स है जो आज फिजा का शौहर और मेरा बहनोई है, तो चाय देना यार। चीनी डाली? जी सर। यार तुम लंच ब्रेक में कहाँ चले गए थे? काम से गया था मैं। क्या हुआ, मूड ऑफ लग रहा है? मूड ऑफ है तो ऑफ लग रहा है ना। खैरियत है, बताओ क्या हुआ। शायद तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते अभी तक। तुमने मुझे उस दिन भी नहीं बताया कि रूम में हुआ क्या था, जिस दिन गजनवी सर ने चेक फेंकने का नोटिस दिया था। मुझे तो लगा तुम नौकरी से गए या तो तुम नौकरी छोड़ दोगे। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं ये नौकरी खुद छोड़ूंगा?
अगर मैंने नौकरी खुद छोड़ दी तो उसका घमंड कौन तोड़ेगा? आहिस्ता बोलो, यहाँ बॉस के काफी सारे जासूस मौजूद हैं। शायद हमें कैमरा भी ऑब्जर्व कर रहा हो। हमें डरना है ना तो तुम डरो। मैं तो अभी उसके घर से होके आ रहा हूँ। किसके? बॉस के घर से? लेकिन तुम्हें उनका एड्रेस मिला कहाँ से? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो अमीर लोग होते हैं इनका एड्रेस पता लगाना कोई मुश्किल काम? असल मालूमात तो मुझे उसकी बीवी के बारे में चाहिए। है कौन? लेकिन उसने भी जरा गेम कुछ और ही खेली है मेरे साथ। कह दिया कि मैं मसरूफ हूं, मिल नहीं पाया उससे। और बॉस ने अगर तुम्हें देख लिया हो तब फिर? तुम क्या समझते हो कि मैं बच्चा हूं? बॉस और वो उसका चमचा जो जाफर है ऑफिस में ही थे, इसलिए तो उसके घर गया। लिसन, मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तुम सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो। और तुम्हें ये लगता है कि मुझे जरूरत है कि तुम्हें इम्प्रेस करूंगा? अच्छा वेट, अगर मैं मान भी लूं तुम वहां गए थे और अगर वो तुम्हारे सामने आ जाती फिर क्या करते तुम? वहीं से तो असल गेम शुरू होनी थी भाई। मैंने जाना था उसके पास, उसने कहना था कि देखें जी मेरी माँ जो है वो बीमार है, मेरी बहन जो है वो एक बेवा है, मुझे बॉस जो है वो नौकरी से निकाल रहे हैं और अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, तो आपके पास ये सिफारिश लेके आया हूं, लेकिन बॉस को ना पता चले कि मैं आपके पास आया। और वो तुम्हारी बात मान लेती? हाँ भाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है? मैं अपनी बातों से पत्थर को भी पिघला सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा फिर क्या? फिर वहां से हमारी बातें शुरू होती, पहले फोन पे, फिर बात डेट तक जाती और उसके बाद सब कुछ मेरा। ये अमीर लोग जो होते हैं ना, इनका थोड़ा सा एक मसला होता है। अमीर तो ये होते हैं लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से गधे भी होते हैं। इनकम टैक्स से बचने के लिए सारा कुछ जो है अपनी बीवी के नाम कर देते। अब जब बीवी मेरी तो पैसा भी मेरा। भाई तूने तो पूरी पीएचडी कर रखी है 2 नंबरी में, मास्टर आदमी है, मानना पड़ेगा। जो भी है, बस आज एक दफा उसकी बीवी मिल जाती ना तो ये पता लग जाता कि हसीना या जबरदस्ती के कोई 1-2 शेर उसके लिए रटने पड़ेंगे। बहुत कमीना है तू। वो तो मैं हूं। स्त्री से फारिग हो जाओ तो ये सब्जी ले जाकर पका लो। थोड़ा थोड़ा करके सीखोगी तो खाना बनाना आएगा। कल को हमने तुम्हारी शादी भी करनी है। आजकल आप लोगों को मेरी शादी की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है? जवान बच्चियों की शादी सही वक्त पर हो जाए तो यही मुनासिब है। मैंने आपकी और अब्बा की बातें सुन ली थी। आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, एतराज था भी तो आप लोगों की बात सुन के खत्म हो गया। जीती रहो। माँ बाप हमेशा औलाद की भलाई चाहते हैं। बस रिश्ता ढूंढते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि लड़का अच्छा हो और पैसा हो उसके पास। ये ख्याल कैसे है तुम्हें? क्यों ना आए अम्मा? क्या मैं अपनी दोनों बहनों को जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख रही? सरफराज भाई को आप ही की बिल्कुल कदर नहीं है। पैसा उनके पास है नहीं, लेकिन अकड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। जबकि
नौशेरवा भाई को देखें, पैसा भी है और आप ही पे जान भी छिड़कते हैं। बेटे ये तो सब नसीब की बात है। दुआ के नसीब में होगा ये सब। अगर ऐसा है तो अम्मा मैं दुआ करती हूँ कि मेरा नसीब आप ही जैसा नहीं, बच्चों जैसा हो। सॉरी यार, आज लंच पे नहीं आ सका, आज बाकी बहुत बिजी था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। कब? आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जी मैं आ रहा हूं। जी बस थोड़ी देर में निकलता हूँ। खुदा हाफिज। सब खैरियत है? बाबा साईं की तबीयत खराब थी, 2-3 दिन हॉस्पिटल में थे, अभी जिद करके हवेली वापस आए। मुझे बताया नहीं इन लोगों ने यार। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब खैर होगी। अच्छा मैं जरा हवेली जा रहा हूँ, तुम मम्मी की तरफ चली जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। यहाँ के लिए क्या करोगी? अरे बाबा साईं की तबीयत खराब है, मैं अम्मा की तरफ जाके क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना, मुझे ऐसे बाबा साईं की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है चलो, मैं जरा चेंज कर लूँ। जी। हाँ जाफर, गाड़ियां निकलवाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, क्या हो गया? ठीक हो मेरा बेटा? मुझे बताया क्यों नहीं आपने? ऐसे ही परेशान होते तुम। ठीक हो मैं, ठीक हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ और 1-2 दिन में वसीयत के पेपर कंप्लीट करके दोबारा आपसे मुलाकात के लिए हाजिर होता हूँ। जिंदगी ने मोहलत दी तो मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जरूर जरूर। खुदा हाफिज। बाबा साईं ये वसीयत की क्या जरूरत है? जवार तो रहा नहीं। मेरे बाद तुम्हें ने इन सब का ख्याल रखना। कश्माला है, बच्चे हैं, अम्मा साईं है। मुझे उम्मीद है तुम इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखोगे। बेटा मैं जाने से पहले तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। इसीलिए मैंने वकील को बुलाया था। इन सब का हिस्सा इन्हें देकर सुकून से जाना चाहता हूं।
सही कुछ नहीं होगा आपको। ये सब कुछ आपने ही देखना है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? उम्र हो चुकी बेटा। इतनी भी नहीं हुई है। अम्मा आप समझाए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या समझाएं हम? बाबा साईं, अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। अभी तो आपको बहुत जीना है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बहू पहली मर्तबा हवेली आई है, कैसे इस्तकबाल करेंगे बहू का? आपकी परेशानी में ध्यान नहीं रहा साईं जी। बहू नहीं हूं मैं आपकी, बेटी हूं। इसलिए परेशान मत हो। इंशाअल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। सारा रास्ता दुआएं करती आई हूं मैं। और बातें लोगों की माने आप जाके, इसलिए मना कर रहा था कि उसका भी निकाह मत कराएं। अरे निकाह ना करता तो और क्या करता? आज तो खिजर शौहर की हैसियत में सुम्बुल को डिनर पे बाहर ले जाने की बात कर रहा है। निकाह ना हुआ होता और वो हमारी पीठ पीछे कहीं मिल रहे होते, वो बेहतर था या निकाह के बाद डिनर पे ले जाना? नहीं भाई, मेरी नजर में तो दोनों बातें गलत है। और अगर आपने निकाह करा ही दिया था उसका तो साथ रुखसती भी कर देते। अरे भाई खिजर ने मुझसे वक्त लिया है। उसके घर में बड़ी बहनें बैठी हुई हैं, उनके होते हुए वो यहाँ से अपनी बीवी को रुखसत करवा के ले जाएगा तो वो कोई अच्छा लगेगा? अच्छा, अब नहीं उसको अपनी बड़ी बहनों का ख्याल आ रहा, जब निकाह के बाद वो डिनर और लंच करता फिर रहे। अरे भाई शौहर की हैसियत में पहली बार उसने मुझसे इजाजत मांगी थी, इसलिए मैंने इजाजत दे दी। हालांकि मुझे भी कोई इतना मुनासिब नहीं लग रहा था। हाँ तो बस यहाँ पे हो गई ना बात खत्म। भाई वो तो बंदा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आपकी तो बेटी है ना। क्या लोग देखेंगे जब वो उसके साथ बाहर घूमती फिरती नजर आएगी? बातें नहीं करेंगे उसके बारे में? अभी शौहर है उसका, एक दो बार तो उसकी बात माननी पड़ेगी, इजाजत देनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, अगली बार मुझसे इजाजत मांगेगा तो मैं मना कर दूंगा। तुम्हें इतना शोर मचाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मचाने की जरूरत नहीं है। अम्मी देख रही हैं आप, कितनी छूट दी हुई है इन्होंने उसको। देख रही हूं, उन्होंने कहा है ना कि वो मना कर देंगे। अब ज्यादा शोर मत डालो। अच्छा, मैं शोर डाल रहा हूं? ठीक है, आप दे दें अपनी बेटी को छूट, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि जिस दिन आप लोग अपना सर पकड़ के यहां बैठे होंगे ना और रो रहे होंगे, उस दिन मैं पूछूंगा आप लोगों से। हाँ बाबा, रो लेंगे। अब तुम जाओ, तुमने तो मेरे सर में दर्द कर दिया है। तुम यहां खड़े होकर हमारी बातें सुन रही हो? रात को रुकोगे ना? जी जी बाबा साईं, जरूर। हम तब तक यहाँ आए हैं जब तक आप मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते हैं। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बाबा साईं, आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए था। बज़ाहिर मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। अरे बेटा, मौत तो
अस्पताल में भी आ जाती है। जिंदगी हो तो घर में भी कुछ नहीं होता। आप इस तरह की बातें करके हम सबको क्यों परेशान कर रहे हैं? अच्छा, आप परेशान नहीं हो, फिक्र नहीं करें, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। बीबी साईं, ये दोनों बच्चे जिद कर रहे थे बाबा साईं के पास आने के लिए। आने दो ना, मेरे बच्चों को आने दो मेरे पास। बाबा साईं आपको तंग करेंगे ना, इसलिए मना किया था। तुम जाओ भी। क्या हुआ है आपको? मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप बिल्कुल ठीक है तो मेरे साथ फुटबॉल खेलने चलें। वैसे भी मिस ना चीटिंग करती है, तुम खुद हो गए चीटर। नहीं बेटे, ऐसे बात नहीं करते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ चाचू, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप दोनों ने चाचू को तो सलाम किया है, आपने ये नहीं देखा कि चाची भी साथ आई हुई हैं? सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम चाची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारी चाची कैसे हुई? मामा तो कहती हैं चाचू हमारे बाबा हैं, तो बाबा की वाइफ तो छोटी मम्मा हुई ना। क्या वो मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं। अभी सुंबुल तैयार हो गई? जी जी, मैं उसे बुलाती हूँ, आप जी पहले बैठ जाइए। और भाभी कैसी तबीयत है आपकी? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मर्दों से भी खैर खैरियत पूछ लिया करो। मर्द सामने आएंगे तो उनसे भी खैरियत पूछ लेंगे। तुम यहाँ क्या खड़ी? बुला के लाओ उसे। जी, कुछ लेंगे आप? भाभी बस वो पानी। बात सुनो, बाहर खाने पीने के लिए जा रहे हैं तो वहां जाके कर लेंगे पूरा। चलो जाओ लेके आओ उसे। बुलाती हूँ। बैठो। ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि मेरी नंद के निकाह के बाद उसके चेहरे पर इतना नूर आ गया है। अच्छा, ये बंद कर दे। अब से ना ये काम अपने खिजर से करवाया करो तुम, मेरे पास अपने बड़े काम है। भाभी, अरे तुम तो शर्म से लाल गुलाबी हो रही हो, क्यूट। अच्छा चलो चलते हैं, खिजर आ गए। आ गए? सिर्फ आ ही नहीं गए, शिद्दत से इंतजार हो रहा है तुम्हारा। चलो। ठीक लग रही हूँ? माशाल्लाह तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ऐसे देखेंगे ना, देखते रह जाएंगे। आओ चलो। देखो
अब्बा ने आज से तुम्हें इजाजत दे दी है उसे ले जाने की, लेकिन यूं समझ लो कि ये पहली और आखिरी इजाजत थी। इस मामले में मुझे जो भी बात करनी होगी ना, मैं अंकल से डायरेक्ट कर दूंगा। कम से कम उनकी कोई भी बात समझने के लिए या कोई भी बात मुझे उनको समझाने के लिए ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी ना। मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ, बड़ी सिंपल बात करता हूँ। आप ना अपना मुंह बंद रखा करें मुझसे बात करते हुए। देखो तुम जो मर्जी कह लो, लेकिन मुझसे बात करनी होगी। और ये लिख के रख लो कि आइंदा इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों? मेरे चेहरे पे कहां से लिखा हुआ है कि मैं कोई उठाए गिरा हूं? देखो पुलिस की वर्दी पहनने से ना असलियत छुप नहीं सकती। कहना क्या चाहते हैं आप? ठीक है, देखो भाई, अगर तुम सुनना चाहते हो तो फिर सुनो। तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें उसे डिनर पे ले जाने की इजाजत दे दी, घर में आने की इजाजत दे दी, तो हम तुम पे भरोसा करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी बहन है ना, शायद आप बोल रहे हैं कि अब वो मेरी बीवी है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम पे भरोसा करते हैं। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं तो बर्दाश्त करो। वो तो बेचारी मासूम है, लेकिन उसे क्या पता कि आजकल के हालात क्या। लोग निकाह कर लेते हैं, मंगनियां कर लेते हैं, और उसकी आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। और हमें इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कल को तुम रुखसती ना करो और तुम आके कह दो कि ये तो नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे? किस तरह के इंसान है यार आप? अपनी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए भाई, बेवकूफ समझा हुआ है। डिनर के बहाने उसे होटल की रौनक बनाना चाहते हो ना तुम। शट अप! बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहा हूं। देख लो कितनी घटिया बातें कर रहा है तुम्हारा भाई, कितना घटिया इंसान है। घटिया किसको बोला? खिज़र! खिज़र! संभालो अपने भाई को, और आफरीन है आपको, बल्कि सल्यूट है। क्या आप इस शैतान सफत इंसान को बर्दाश्त कर रही हैं? इसका इतना दर्द है ना तुझे, चले जा। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो